बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बिलाखिर फ़ैसला हो गया, तमाम मराहिल खुश उसलूबी से तय पा गए। इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश अब ख़त्म हो चुकी, जो दिन भर प्रवेल कर रही थी। दिन भर नहीं बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कई हफ्तों से क़यास आराइयाँ थीं, हाइप थी इस सारे मामले पर, अब वो सेटल हो चुकी है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर नए सिपह सलार हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, सदर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं समरी पर। अलबत्ता जो हैंड आउट जारी होना था सदर ईवान सदर की जानिब से, वो ताहाल जारी नहीं हुआ। इत्तला ये है कि उस हैंड आउट में समरी का जिक्र भी होगा और कुछ मजमूई जो मुल्की सियासी मंजरनामा उसमें आगे बढ़ने की शायद बात करें सदर मुमलिकत। खुशाइंद फ़ैसला है कि बहुत कम हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में कि सीनियर मोस्ट जो अफसरान हैं उनको अपॉइंट किया गया है, तो ये प्रेसिडेंट भी एक्सेप्ट हो गया। जनरल आसिम मुनीर, इनका ताल्लुक़ शामी साहब 23 FF जो फ्रंटियर फोर्स है हमारी इन्फेंट्री की यूनिट है, उससे इनका ताल्लुक़ है। 23 FF का जो लक़ब है या जिस नाम से वो जानी जाती है, पाकिस्तान की हर यूनिट का एक तुरा इम्तियाज़ या उसका ख़ास लक़ब होता है, उसे जरार कहते हैं। और ये वो यूनिट है जिसने 1965 में राजस्थान में एक पोस्ट थी, उसको रिकैप्चर किया था अंदर जाके, इंडियन टेरिटरी में जाके। ख़ुद ये निगहबान, इनका नाम का मतलब आसिम साहब का हिफाजत करने वाले निगहबान है, और यूनिट इनकी जरार है। तो एक जरारी सिफ्त के हामिल अफसर जिनके नाम का मतलब निगहबानी है, वो पाक फ़ौज की और पाकिस्तान की निगहबानी के लिए तैनात हुए हैं। देखिए, हाफ़िज़ कुरान है जी हाँ, और इनके दो भाई भी हाफ़िज़ कुरान जी हैं, जी, कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर। और ये जो हमारे एक कुलीग हैं, एक सीनियर अखबार नवीस हैं, हाफिज़ ताहिर खलील साहब, जी जी, उनके जो वालिद थे हाँ, हाफिज़ खलील अहमद, ये उनके शागिर्द हैं। जी हाँ, और उन्होंने 1974 में 2 साल, यानी 2 साल के अंदर अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ किया। तो और इनके जो वालिद थे, यानी खुद हाफिज़ साहब के, जनरल आसिम मुनीर के, वो सैयद सरवर मुनीर, वो लाल कुर्ती स्कूल जो है जी, रावलपिंडी में उसके प्रिंसिपल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी शोहरत जो है एक बड़े डिसिप्लिन्ड शख्स की है, यानी कोई बाय द बुक सर, कम गो हैं, नपी तुली बात करते हैं, बहुत उम्दा इनकी ऑब्जर्वेशन है। फ़ौज में इनकी इनकी जो लेंस हैं उनकी बड़ी तारीफ़ की जाती है कि ये एक बड़े अपराइट अफसर हैं। किसी किस्म की इनकी जो शोहरत है उस पर कोई सवाल नहीं है, और अपराइट अफसर हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दीगर जो मिलिट्री के शोबा जाता है उस हवाले से भी दूरस इनका विजन है। ये सर जो मैं देख रहा था, शुजा नवाज साहब है ना, हाँ, उन्होंने इनके बारे में कहा था कि ये स्ट्रेट एरो, लाइक अ स्ट्रेट एरो, बिल्कुल नाक की सीध पे चलने वाले, तीर की तरह सीधे रहने वाले। और यही एक सिपह सलार की, पाकिस्तानी फौजी अफसर की बड़ी खूबी हुआ करती है। बहरहाल ये सर 70 में OTS कोर्स के हैं, जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग सर्विस में होते हैं भर्ती। PMA लॉन्ग कोर्स जो होता है 2 साल का, वहाँ नहीं जाते। ये जो 70वां नाज़रीन OTS कोर्स है, ये 75वें लॉन्ग कोर्स से जूनियर है और 76वें लॉन्ग कोर्स से सीनियर है। 76वां लॉन्ग कोर्स हुआ है जहाँ पे जनरल साहिर शमशाद का है, और उसके नीचे जो 3 अफसरान हैं वो भी 76 में लॉन्ग कोर्स के हैं। तो ये 75 में से जूनियर और 76 में से सीनियर हैं। ये जो OTS है 70वां इनका, इसकी ख़ास बात यह है कि जो मेजर तुफैल शहीद थे निशान हैदर, वो पहले OTS से उनका ताल्लुक था। ये जो OTS सर्विस के अफसरान हैं, इन्होंने भी बड़े मार्क के सर अंजाम दिए। निशान हैदर इनके नाम रहा है, और फिर ये के साथ इनका जी करीबी ताल्लुक रहा। जी, जब जनरल बाजवा साहब पिंडी के 10 कोर के कमांडर थे, तो ये ब्रिगेडियर थे नॉर्दर्न एरियाज के, वो उससे मुंसलिक होती है। और ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिनको ये एजाज़ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले ये 2 बड़े जो खुफिया इदारे हैं, यानी MI मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI का तो थोड़ी देर के लिए 8 माह के लिए, लेकिन 12 रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के बिल्कुल सरबराह रहे। और फिर ये गुजरांवाला के कोर कमांडर थे, और फिर क्वार्टर मास्टर जनरल। और देखिए, मेरे ख्याल पहले आर्मी चीफ हैं जो हाफिज़ कुरान है जी। और अब देखिए, सीनियर तो इससे पहले भी मेरे ख्याल 4 मरतबा शायद सीनियर मोस्ट जो जनरल हैं वो मुकर्रर किए जा चुके हैं। मेरे ख्याल जनरल टिक्का खान भी सीनियर मोस्ट थे, और जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी सीनियर मोस्ट थे।
जनरल जहांगीर करामत भी सीनियर मोस्ट थे। तो ये सीनियर मोस्ट तो मुकर्रर किए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दोनों तकर्रियाँ जो हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पे हुई, बिल्कुल। और ये जो हमारे जनरल टिक्का खान है, उनकी तो बड़ी दिलचस्प कहानी है ना। उनको जनरल गुल हसन उनसे जूनियर थे, तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। लेकिन जनरल टिक्का खान जो थे, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की होगी पर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और इत्तेफाक की बात ये को 3 या 4 महीने के बाद भुट्टो साहब से उनकी खटपट हुई, तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया और फिर टिक्का खान जो थे वो आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए। यानी तो बड़ा पाकिस्तान आर्मी के जो सरबराह हैं उनकी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। कौन कितने तीसरे नंबर पे था, चौथे नंबर पे था। जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, आपका ताल्लुक जो है वो 8 सिंध रेजिमेंट से है, जो इस वक्त DI खान में है। जो जनरल आसिम मुनीर साहब की यूनिट है 23 FF जराद, जिसका मैं नाम बताया आपको, वो इस वक्त सियालकोट में तैनात है। तो जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, ये सिंध रेजिमेंट के हैं। इनसे पहले जो जनरल नदीम रज़ा हैं, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, वो भी सिंध रेजिमेंट से हैं। लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हमारे से पहले, जनरल बाजवा साहब, उनका ताल्लुक बलूच रेजिमेंट से था। जो सीनियरिटी में 5 अफसरान आते हैं, उनमें से 3 का ताल्लुक बलूच से था। लेकिन जो आर्मी चीफ बने वो अब सिंध रेजिमेंट के बने हैं, उसके FF रेजिमेंट के बने हैं। तो लेकिन सिंध रेजिमेंट के पास रहा है एजाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की। शमशाद जो है, ये तो मेरे ख्याल जनरल राहील शरीफ की खास टीम में, जी उसकी टीम के बड़े अहम रुकन थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो उनका टेररिज्म के खिलाफ शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन है, TTP के खिलाफ, उसमें बड़ा बुनियादी DGMO भी रहे, DGMO रहे, और फिर ये CJS रहे, फिर कमांडर 10 को रहे। यानी फ़ौज के जो बड़े बड़े और अहम तरीन ओहदे हैं उन पर ये तैनात रहे हैं। तो बहरहाल खुशी की बात यह है कि तकर्री जो है, बल्कि तकर्रियाँ सीनियरिटी की बुनियाद पर हुई। जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यानी फहरिस्त आई और उसमें उनका नाम सर फहरिस्त था, जनरल आसिम मुनीर का। दूसरे नंबर पे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा थे। तो गोया सीनियर मोस्ट लोग थे जिनको अपॉइंट किया गया। और पाकिस्तान में ये कंसेंसस हो रहा था कि सीनियरिटी को अब अवलियत दी जानी चाहिए। जनाब कामरान शाहिद साहब भी टेलीफोन लाइन पर आ गए। जिस तरह इमरान खान साहब जो थे वो भी इस मुतालबे में शरीक थे। जब हम उनसे मुलाकात की, हमने मैं भी था और सोहेल वड़ाइच भी थे, और तो उन्होंने उसमें ये कहा कि उनका ये ख्याल है कि सीनियर मोस्ट जो है उसी को मुकर्रर होना चाहिए। अगरचे बाद में फिर कुछ अगर मगर होता रहा, लेकिन बहरहाल खुशी की बात यह है कि हर मामला खुश असलूबी से तय पा गया। सदर मुमलकत जो है डॉक्टर आरिफ अलवी, वो मुशावरत के लिए इमरान खान साहब के पास पहुंचे, लाहौर आए ख़ास तौर पर। उसके बाद हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि 6:30 बजे वो एलामिया जारी करेंगे। उससे थोड़ी तशवीश हुई, बिल्कुल, और दिल कुछ धड़का। लेकिन बहरहाल मामले उन्होंने खुश असलूबी से तय पा गए। सदर साहब ने वहाँ जाके और ये दस्तखत कर दिए। एक एजाज़ है सर प्रोग्राम नुक्ता नज़र का, वो ये है कि हमने ना सिर्फ समरी के हवाले से तारीख़ों का दुरुस्त तयन अपनी मालूमात की बुनियाद पर किया, बल्कि आसिम मुनीर साहब का जो ज़िक्र खैर है ख़बर की सूरत में, वो भी शामी साहब के यहाँ प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हुआ। आज ये जो फवाद चौधरी साहब की अपनी राय थी, उसके बावजूद अब से ठीक 1 घंटा और 2 मिनट पहले इसहाक साहब ने ट्वीट के ज़रिए ख़बर दी थी कि दस्तखत फरमा दिए गए हैं। तो ये तीनों एजाज़ नुक्ता नज़र के पास आए हैं। सर, आप सबूत के तौर पर देखिए कि आसिम मुनीर साहब के बारे में नुक्ता नज़र में गुफ्तगू क्या हुई। कामरान शाह साहब, आप भी सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फैसले तो हो चुके होंगे, बस अब अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं या तज्जिया? मेरा ख्याल तो फैसले हो चुके हैं। ये खबर है आपकी? हाँ, फैसला हो चुका है। फैसला हो चुका है। तो फैसला किसी नए नाम का हुआ है या तौसीक का हुआ है? फिर ये जो वक्त आएगा तो मालूम हो जाएगा। ये भी अब हल्की सी इशारों में क्या हम कोई नया दौर देखेंगे या यही तो दौर बात चल रही है कि भाई हसनी सैयद हैं, हाफिज़ कुरान हैं, एक साहब जो हैं, और 31वीं पुश्त जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है शायद। माशाल्लाह, निस्बत तो जारी बात होती है ना, निस्बत वाली। हाँ जी, ऐसी बात है। ज़्यादा मोहतात गुफ्तगू शामी साहब नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी खबर हमने निकाल ली थी शामी साहब को बार बार पूछ के कि आप तज्जिया करें खबर। तो फिर पहले आर्मी चीफ हैं जो सैयद हैं। जी हाँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से है। ठीक।
और दूसरा जो हमने ऐलान किया था कि समरी की क्या सूरत हाल होगी वो भी देखिए। उसमें तो आपके नुक्ते हैं ना सारे। जी, ये हमने अपने प्रोग्राम में कोई हफ्ता 10 दिन पहले मालूमात की बुनियाद पर अर्ज़ किया था कि ये जो मामला है ये 21, 22, 23 के हंगाम ही शुरू होगा। जो सॉलिड पेशरफ है उसकी ख्वाजा साहब भी तस्दीक कर रहे हैं। सर कामरान शाह साहब खुश आमदीद। सर सिपा सलार मुकर्रर हो गए, क्या अब कोई इस्तेहकाम की जानिब भी मुल्क जाएगा सियासी तौर पर, या सूरत हाल कुछ जूं की तूं रहेगी? बहुत शुक्रिया जामी साहब और शामी साहब। इंसाफ हुआ जी आज तो। अच्छा, वो मदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मतलब आप लोग बैकग्राउंड उनका बता रहे हैं और बड़ा गजब का बैकग्राउंड उनका बता रहे हैं, शुरू कर रहे हैं आप उनकी तकूल से। मेरे नजदीक तो जनरल आसिफ मलिक साहब पहली दफा हाईलाइट हुए थे जब उन्होंने करप्शन पे आवाज उठाई थी एज DGISI, और ही डिडंट गिव अ डैम टू एनीथिंग, नॉट इवन हिज ओन पोस्ट। और उन्होंने अपराइट ऑफिसर की तरह जाके बताया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि ये करप्शन हो रही है। इसके ऊपर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उनको फिर अनसर्वनली सैक किया। और आज अल्लाह का इंसाफ देखे कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान उनको डिजर्व करता है, और इसी तरह के अपराइट ऑफिसर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ होना चाहिए जो अपनी पोस्ट तक को कुर्बान कर दे जस्टिस के लिए, मेरिट के लिए, और जो प्रोफेशनल ड्यूटी उसको दी गई है। बाकी ये कि बहुत पहली तैनाती है मेरे कैरियर की, शामी तजुर्बेकार है वो जानते होंगे, जो जिसको होने से पहले कंट्रोवर्शियल बनाया गया पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर की तरफ से। उसके लिए एक लॉन्ग मार्च का तयन किया गया, उसके लिए दानिश्वरों की खिदमात ली गई, एंकर की खिदमात ली गई, जो जिन्होंने वो हिस्से तलाश की, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी एज, उनकी रिटायरमेंट को लेके। आज तो खैर वो भी उनके गुण गा रहे हैं, मैं सुन रहा था, लेकिन पूरा चैनल जो थे कुछ ऐसे इस काम पे सत्ता आ रही है। तो बात यह है कि किसी चीज को तो पॉलिटिक्स से मुबर्रा से अलग कर देना, किसी चीज को पाकिस्तान के पहले कहीं तो सोचे। आज ये जो इन्होंने आज दिखाई है, दौड़ भज की है इन्होंने, हमारे प्रेसिडेंट ने, भाई आपका क्या काम है? आप इमरान खान से मशवरा कर रहे हो, इज एन आउटसाइडर। ये तो आपका काम ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने जो मुशावरत की है तो वो दुरुस्त था क्या? नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब जी, वो तो हमारे पास का एविडेंस नहीं है अभी। वो तो उन्होंने आज तक कभी कहा भी नहीं कि नवाज शरीफ ने ये नाम सजेस्ट किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो फिर भी कर सकता है ना। प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, जो सदर है आपके वो तो पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, वो तो पोस्टमैन है। उन्होंने तो उठा के बस सीधा उस पर साइन करना था, दैट इज इट। ये उन्होंने जो आज गए इस्लामाबाद से लाहौर, और उसके एक दिन पहले जो इमरान साहब ने शोशा छोड़ा कि जी मैं और प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड आइन के अंदर रह के खेलेंगे, मतलब आपने आखिरी दिन तक जो है अपना जो पॉलिटिकल डालना था, अब मैं गंद का लफ्ज यूज नहीं कर रहा, वो डाल दिया आपने। चले आप खुश रहे भाई, अभी तक आपने एक ट्वीट कहकर खैर मकदम नहीं किया पाकिस्तान के पॉपुलर 3 लीडर ने इस तैनाती को। लेकिन उन्होंने किसी ट्वीट में कोई इसके ऊपर एतराज भी तो नहीं किया ना, कोई सवाल भी नहीं उठाया, वो तो उनका ट्विटर हैंडल खामोश है। नहीं, उनका ट्विटर हैंडल इस मौके पे कौमी लीडर का खामोश नहीं होना चाहिए। जामी साहब, जो आपका ट्विटर हैंडल बोल रहा है, मेरा बोल रहा है, हम तो सिर्फ जर्नलिस्ट है, नेशनल जर्नलिस्ट है नेशनल मीडिया के ना। तो एक कौमी लीडर का, जो पाकिस्तान के पॉपुलर 3 लीडर है, उनका क्यों खामोश है? ये मायने के खामोशी है ना। कुछ मौकों पे खामोशी जो है वो जुर्म बन जाती है ना आपकी। लेकिन वो तो बरमला कह चुके हैं कि फर्क नहीं पड़ता, जो भी आएगा खैर मकदम करेंगे। बरमला कह चुके हैं मुलाकातों में कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आर्मी चीफ आए, हम तो बस चाहते हैं मेरिट पे। सॉरी, मैं इमरान खान साहब को डिफरेंट तरीके से स्टडी कर रहा हूँ, आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ इस मौके। मगर कामरान, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड द वेल हैज नाउ स्टार्टेड, एंड वी डोंट नो फॉर whom it will not be well। ये अब स्टार्ट हो चुका है, और इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो अब क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं। अब तो कोई इल्जाम ही नहीं है, बाजवा साहब पे तो भरमार कर दी थी उन्होंने, अब इन पे क्या इल्जाम लगाएंगे? आप ना तो ये किसी आने में, ना किसी के ले जाने में, ना करने में। अब कोई नया कुछ सोचना पड़ेगा इनको अपोज करने के लिए। अब आप इस्लामाबाद में हैं, तो ये जो लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद पहुंच रहा है, इसके बारे में क्या अंदाजा है आपका, क्या सुनगुन है? शाबी साहब, पहला लॉन्ग मार्च है जो आर्मी चीफ की तैनाती को असरअंदाज होने के लिए किया गया, और सुनगुन ये कि बंदा कोई नहीं दूर दूर तक। और इमरान खान साहब जो है लेकिन डिटरमेंट है, वो तो गोलियां खाने के बाद भी कह रहे थे कि मैंने लॉन्ग मार्च कंटिन्यू रखा। उन्होंने वो इतने डिटरमेंट थे इस पोस्ट को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, और कि ये आसिफ मुनीर साहब ना आए, मैं तो चला कहूंगा ये बात। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इंसाफ किया और वो आए, और वो डिजर्व करते हैं, पाकिस्तान को डिजर्व करता है। अब देखना होगा कि क्या करते हैं ये। देखे ना शाबी साहब, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो अब आके जलसा करेंगे, खैमा बस्ती बसाएंगे, धरने देंगे,
अब इमरान खान का ये मुतालबा भी करना नए आर्मी चीफ से कि इलेक्शन जल्दी कराए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इमोरल है। तो हम सबको मिलकर कंडेम करना चाहिए। जब आर्मी कह रही है हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है और हम इससे हम निकल आए, हमने गलतियां की, हम एडमिट कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जो लीडर ये मुतालबा करे, ख्वाह वो शहबाज शरीफ है या इमरान खान है, कि जी आर्मी ये करके दे, तो वो आर्मी वो मेला फाइडा इंटेंट है। वो इस मुल्क के इदारों को कमजोर कर रहा है, वो इस मुल्क के इदारों को फिर ड्रैग कर रहा है अपनी गलती पर, जो भी करे इसको, और हमें मिलकर कंडेम करना चाहिए इसको। अब कामरान साहब, सरे दस्त बड़े चैलेंजेस क्या होंगे दाखिली, खारजी, अस्करी और दीगर नए सिपा सलार और नई क़यादत के सामने? गांधी साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए ना, असल में तो आर्मी चीफ की जिम्मेदारी ये चीजें हैं कि वो ईस्टर्न बॉर्डर देखे, वो वेस्टर्न बॉर्डर देखे, वो टेररिज्म को देखे। लेकिन हमारे जो पैटी पॉलिटिक्स होती है, वो अपने मसले में जाए रखते हैं, ऑपोजिशन के साथ ये कर दो, उसके साथ ये कर दो, जाके सऊदी किंग जो नाराज हो गया है उसको मना के लिया। इनका ये काम नहीं है। उनके पास ऑलरेडी इतना स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमें नए आर्मी चीफ को इन्हीं तनाजुर के अंदर देखना चाहिए कि वो ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या करेंगे, टेररिज्म को क्या करेंगे, अफगानिस्तान को क्या करेंगे, अमेरिका से ताल्लुकात जो खराब हुए हैं उनको किस तरह ठीक करेंगे, गल्फ कंट्री के साथ जो है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग वो क्या करेंगे, ये देखना पड़ेगा सर इसको। ये आपने बड़ा अच्छा किया। यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा आर्मी चीफ का। ये चैलेंज नहीं होगा कि उन्होंने कितने ऑपोजिशन के बंदे अंदर डाले हैं। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, कल तक कह रहे थे कि वो मुझे ये नए आर्मी चीफ लगा के तो मुझे हटाना चाहते हैं। नहीं भाई, आर्मी चीफ का ये काम नहीं है। और ये आसिम मुनीर साहब तो मेन आर्किटेक्ट है पॉलिटिकल अप्रोच के, वो क्यों आपके खिलाफ जाएंगे, वो क्यों आपको। तो फिर आप ये समझते हैं कि जो जनाब बाजवा साहब ने कल ऐलान किया कि हमने फरवरी में फैसला किया कि गैर सियासी रहना, सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, 70 साल उसका खमियाजा भुगता है, तनकीद हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में भी फौज इस पर कारबंद रहेगी, तो आपको लगता है कि ये पॉलिसी फिर कंटिन्यू करेगी बीइंग एपॉलिटिकल? जावेद साहब, बिल्कुल। ये सिर्फ बाजवा साहब का डिसीजन नहीं था। ये जब ये फैसला हुआ है ना, तो इसमें मेन सुर्खेल जो थे ये जनरल आसिम मुनीर साहब थे, इसमें आगे आगे उन्होंने बैठ के सबने कहा कि यार ऑपोजिशन हमें बुरा भला कह रही है, मीडिया हमें बुरा भला कह रहा है, हम इस चक्कर में पड़े हुए क्यों हैं इस गन के अंदर। तो उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने देखे इनकी हुकूमत को गिराने में उनका उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, उनकी वजह से पार्टियां इत्तेहादी मिले हुए थे, वो पीछे हटे तो वो भी हट गए, उनके ताल्लुकात इमरान खान से खराब थे, एमक्यूएम वगैरह के। अदरवाइज तो पीएमएल पूरी की पूरी जाती ना फिर गवर्नमेंट के साथ, अगर फौज ही ने कुछ करना होता। अगर फौज ने कुछ करना होता फिर पंजाब में ये सीएम नहीं बन सकते थे इमरान खान साहब, इनके सीएम नहीं आ सकते थे। ये हर कामरान साहब, इन चैलेंजेस के साथ साथ मेरा ख्याल है कि एक अदना सी राय ये भी है कि फौज का जो अपनी स्टैंडिंग है, इदारे की जो अपनी साख है, इदारे की जो अपनी स्ट्रेंथ है, that will be another important challenge and hallmark for the new army chief. जी बिल्कुल। एक तो जनरल बाजवा साहब की कल की स्पीच वो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जिसमें जो बंदा अपनी गलती का एहसास कर ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है और आगे मूव अहेड करने की कोशिश करे। उसने कहा हमने बहुत सब्र किया, बड़ा कुछ कर सकते थे। जो जाली बयानियां, झूठा बयानिया हम पे डाला गया, पूरी फौज को गालियां दी गई, जिस तरह हमें गद्दारी का वो किया गया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी आला दर्फी की बात है। और आगे अब आसिम मुनीर साहब जो है, इनसे तो हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करते हैं। और जिस तरह के ये ऑफिसर है, जिस तरह का इनका शामी साहब ये भी बयान कर रहे थे, आप भी बता रहे थे, हम भी जानते हैं, ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल सोल्जर, एक प्रोफेशनल जर्नल, एक प्रोफेशनल। और कामरान साहब, ये भी मेरी राय को दुरुस्त कीजिएगा कि इनके बारे में ये भी जाना जाता है, माना जाता है कि ज़्यादा सियासी या ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू के आदी नहीं है, काम से काम रखते हैं। जिस तरह से माजी में हमने देखा है कुछ हमारे जो सरबराहान थे वो बड़ी खुली डुली लंबी गपशप लगाया करते थे, लेकिन इनके यहाँ ये बिल्कुल नहीं होगा। ये प्रोफेशनल है बहुत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कामरान। आपने बाजवा साहब की तकरीर बराह रास्त सुनी है? सर नहीं, ये तो आई थिंक रिकॉर्ड होके नशर की ना जी। मैंने कहा शायद आप मौजूद हों वहाँ। नहीं सर, इतने भी ताल्लुकात भी और अब तो मेरा ख्याल से बस क्या कहूँ मैं। तो बाजवा साहब से आपने अलविदाई मुलाकात नहीं की? सर करूंगा तो आपको बता दूंगा। अलविदाई मुलाकात मैंने तो कोई नहीं की, उस तरह हुई जिस तरह कौन की अलविदाई मुलाकात हुई। अच्छा कामरान साहब, ये बताइए, बाजवा साहब से मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई थी आज आपके प्रोग्राम में, पहली दफा बताया। प्लीज बताइए। हल्की सी वो ये थी कि जिस वक्त एक केस चल रहा था तो उन्होंने मुझे एक बार समझाया था कि यार ये देखें, गवर्नमेंट जो आई, नई गवर्नमेंट आई है और हमें सबको मिलके, मैंने कहा सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्लीज आप साइड पे हो जाए। ये जो उन्होंने एक पॉलिटिकल अप्रोच अपनाई है, 2.5 साल पहले मैंने जो है वो कही थी, जब हम जर्नलिस्टों को मिले थे वो उस वक्त ये बात हुई थी कि ये मैंने 3.5 साल फौज के साथ
मैं कन्विंस नहीं हुआ फौज के साथ इस बात पे कि आपको किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ जाके खड़े हो जाना चाहिए या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ के कहने के ऊपर ऑपोजिशन के साथ ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। 3.5 साल लोग कहते हैं ना सहाफी तो जी लेट जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के आगे। 3.5 साल मेरा तो बड़ा टफ डायलॉग रहा है और फौज की बड़ी वो है जिगरा कि उन्होंने सुनते रहे मेरी बातें और मुझसे डायलॉग करते रहे और उन्होंने बड़े हौसले से बर्दाश्त भी किया। आर्मी चीफ साहब से लेके आगे तक उन्होंने इस बात को बर्दाश्त किया और सुना। मैंने कहा जी आप कर ही गलत रहे हैं, ये बात ही गलत है, मैं ये मान ही नहीं सकता। तो ये बात ये है कामरान देखें वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो नहीं खड़े थे ना, वो तो हुकूमत के साथ खड़े थे। हुकूमत के साथ सर वो जो काम इमरान खान साहब ने उनसे करवाए हैं, जो खुद बताए हैं, वो वजीर आजम थे ना उस वक्त। सर ये नहीं करवा सकते ना फोर्सफुली, तो आप करारदाद भी पास नहीं करवा सकते ना अपने हस्ब कौमी असेंबली के अंदर। जो काम उन्होंने करवाए इमरान खान साहब ने खुद बता दिया ना, वो तो ये भी करवाया वो भी करवाया, ये तो सर काम हमारी फौज का नहीं ना है। कामरा साहब ये देखिए, इस वक्त जो मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इकॉनमी की जो सूरत हाल हमारे सामने है, उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा या पाकिस्तान का सबसे मौसर इदारा वो कैसे उससे लाइल्म या उससे दूर रह सकता है? ज़ाहिर बात है उनकी ख्वाहिश भी होगी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, इकॉनमी बेहतर हो, उसके लिए जो पॉलिटिकल मैयज़ लेने हैं वो ज़रूरी नहीं हुआ चाहते या उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा? जानी साहब जो फौज का मुझे ट्रेंड नजर आ रहा है उसमें फौज का कोई बिजनेस ही नहीं है कि इलेक्शन कैसे होने हैं, इसलिए पावर में आना है, इकोनॉमिक की वो चाहते जरूर हैं कि इकोनॉमिकली ये मुल्क स्टेबल हो। और सोवियत यूनियन इसलिए टूटा था कि इकोनॉमिकली वो फारिग हो गए थे। ठीक है, वो तो जरूर थे, लेकिन ब्रेक आ गई, हम ब्रेक के बाद चले जाएं सर, ब्रेक के बाद चले जाते हैं। 1 मिनट बाद छोटी सी ब्रेक आ गई हमारे पास। कामरा साहब आपको दोबारा ज़हमत देते हैं, अगर वक्त मेरे पास मिलता है तो एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शामी साहब जिक्र कर रहे थे कि वे फॉरवर्ड अब क्या है फ़ौज की इस पॉलिसी को देखा जाए, तो शामी साहब ये कंक्लूड कर रहे थे कि अब सियासतदानों के हाथ में है कि वो मुल्क को सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर किस समत में लेके जाते हैं। लेकिन सर उसके लिए फिर वो जो आज दोपहर में ट्रांसमिशन में भी हमारी बात हो रही थी जनाब अयाज सादिक साहब से, तो ग्रैंड डायलॉग की ऑफ़र, मैसाकी मईशत की ऑफ़र, ये गवर्नमेंट को लेके जाना चाहिए खान साहब के पास। दो बड़े फरीक हैं मुल्क की सियासत में, एक हुकूमत है और उसके इत्तेहादी है, एक अपोजिशन है जिसके लीडर और सुरखैल जो है इमरान खान है। सही। अब इन दोनों को ये मामला तय करने हैं। फौज को ये जो छुट भैये उठ के बार बार फौज को मुखातिब करते हैं, उससे तवक्को रखते हैं कि उसका दबाव जो है हुकूमत पे डलवाएंगे और अपनी बात मनवाएंगे। ये रवश तरक कर दीजिए, बलूगत का सबूत दीजिए। तो फिर ठीक कह रहे थे जनरल बाजवा कल कि हम तो एहसास करें अपनी गलती का, अब सियासतदानों को, सियासी जमातों को भी अपने रवैयों पर नजरसानी करनी होगी। वो ठीक कह रहे थे। फिर वो ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, एक अपोजिशन में होगा, एक हुकूमत में होगा। कल इमरान खान हुकूमत में थे, आज वो अपोजिशन में है। ये कल वो हुकूमत में हो सकते हैं, आज की हुकूमत अपोजिशन में हो सकती है। एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे पर अल्जाम तराशी कम करें, उसे अदालतों पे छोड़ देना। अदालतें जाने, मुकदमे जाने, अल्जामात जाने। आप तो जब मुंतखब होके एक ऐवान में बैठे हैं तो फिर मामलात आगे बढ़ाएं। अब एक और बड़ा नुक्ता मैंने आपकी खिदमत में रखना है, ये जो माजी करीब में हमारी सियासी जमातों या सोशल मीडिया के जो चाहने वाले हैं सियासी जमातों के, उनकी जानिब से जो इदारे के बारे में, इदारे के ज़िम्मेदारान के बारे में जिस हद तक जो बाउंड्रीज़ हमने क्रॉस की टोटलिटी में, नई तैनाती से आपको लगता है कि वो वापस आ जाएगा सिलसिला, या ये अब रुकता नहीं है? मीडिया के हमारे जो दोस्त हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं, इन सब को अपने मामलात पर असर नौ गौर करना होगा। जिस बदतमीजी से फौज को डिस्कस किया जाने लगा था, बिल्कुल, ये मैं यही कह रहा था आपसे कि ये बड़ा बड़ा खौफनाक और लीथल ये एक, इसकी इजाजत कोई मुहज़्ज़ब मुल्क दे नहीं सकता। फौज, ये तो हम वो कर रहे थे जो हमारा दुश्मन चाहता है कि हम करें। हम सब की है, हम सबको उसके पीछे खड़े होना चाहिए। जब भी हम देखिए मुतालबा पहले करते थे ना,
हर मामले फौज की निगरानी में इंतखाबात कराए जाए, अदलिया जो है उसकी निगरानी में इंतखाबात करे। इतना एतमाद था कौम को अपने अदारों पर, तो ये एतमाद बहाल होना चाहिए और इन अदारों को भी अब पूरी तनदही से ये काम करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हाँ, ये फरीक नहीं बनेंगे, बिल्कुल ठीक है, किसी का साथ नहीं देंगे, जो लोग जिसको चाहें उसको अपने सर आंखों पर बिल्कुल। शामी साहब, प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम नुक्ता नज़र की जानिब से जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक, पूरी कौम को मुबारक, इमरान खान को मुबारक, इमरान खान, शहबाज शरीफ को मुबारक, बिल्कुल, ये सभी, डॉक्टर आरिफ अलवी को मुबारक, ये सभी मुबारकबाद और आसिफ जरदारी को मुबारक, बिल्कुल, नवाज शरीफ को मुबारक, सभी, और मौलाना फजलुर रहमान को भी मुबारक। इन सबको बहुत मुबारक हो। उनके गवर्नर समधी हो चुके हैं, उनकी भी मुबारक। कोई रह तो नहीं गया? अच्छा, इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे गरीबों का भी ख्याल कर लें। अच्छा, सारे घर में ही ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि ये तय्युनातियाँ मुल्क के लिए खुशाइन साबित हों। आपसे मुलाकात होगी अगले नुक्ता नज़र में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन। नए सिपा सलार और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ईवान सदर भी गए, वहाँ मुलाकात उनकी हुई, मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने कुछ देर पहले तलाई कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और कामरान शाह साहब भी दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके। ब्रेक से पहले आपकी उनकी एक गुफ्तगू अधूरी रह गई थी। कामरान साहब, बात आपसे ये हो रही थी कि इतना बड़ा इदारा और वो कैसे इस सिलसिले से लाताल्लुकी रख सकता है मुल्क की सियासी सूरत हाल से, जहाँ अदम इस्तेहकाम और मुआशी सूरत हाल से जो स्ट्रेंथन नहीं है, तो उसका फिर हल क्या होगा? हल तो रावी साहब पॉलिटिशियन तलाश करना है, वरना वो घर चले जाए और फौज को आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा दे जाके। बेसिकली फौज का ये हम यूज हो चुके हैं ना इस काम के, बिल्कुल, के प्रॉब्लम है तो वो फौजी होते तो प्रोफेशनल है, फिर पढ़े भी होते हैं, पोस्ट भी होते हैं बाहर के, तो हम शॉर्टकट में, हमसे मुराद हमारे पॉलिटिशियन वो शॉर्टकट वे इख्तियार करते हैं कि फौज को जो है ना हर जगह आगे कर दें। तो फौज को बिठाना है तो प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंके, आरबीसी को वहां बिठा दें उनकी जगह जाके। तो मतलब ये है कि ये तो बाउंड्री सब जी कामरान, यानी इस तकर्री का ये पैगाम है कि अब इमरान खान साहब को हुकूमत से बात करना पड़ेगी। ये सर आपने ना अखबार की लीड दी है, इतनी बड़ी बात की। बिल्कुल, इस तकर्री का पैगाम है कि अब क्योंकि फौज तो हो गई है, अब पॉलिटिकल मामलात में बिल्कुल अपने आप को उन्होंने निकाल लिया है। अब इमरान खान साहब जिस बात में भर भर के अपोजिशन को से बात नहीं करते थे या आंखें दिखाते थे, अब उनको पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि फौज ने प्रोफेशनल फौज की तरह बिहेव करने का फैसला कर लिया। ठीक, चलिए, अल्लाह ताला हम सबको मुबारक करे। ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर देखें शामी साहब, आप जो कुछ हो चुका देखें। अच्छा, पहली बात ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनका नाम तारीख में लिखा जाएगा। क्यों? इस हवाले से अच्छा कि दो सीनियर मोस्ट जनरल जो हैं उन्होंने मुकर्रर किए, और अगर इसे बाकायदा ज़ाब्ता बना दिया जाए तो हम सब उनके एहसानमंद होंगे। आपको लगता है कि उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने जो तकर्रियां की और उसके बाद जो हुआ? नहीं, अब जो कुछ हुआ, मैं आज की बात कर रहा हूं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया, मौलाना फजलुर रहमान का और आसिफ अली जरदारी का, बिलखुसूस उनके दूसरे इत्तेहादियों का, जिन्होंने एक चट्टान की तरह वजीर आजम के पीछे खड़े होकर उनको हिम्मत दिलाई कि सीनियर मोस्ट अफराद का तकर्रुर करें। और डॉक्टर आरिफ अलवी का भी शुक्रिया, हाँ, और हमारे वजीर आजम साबक इमरान खान साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने कोई बदमज़गी पैदा नहीं होने दी। देखें, तासुर आया एक कि वलायत फ़कीह जो है वो इमरान खान साहब है, हाँ, वो खामनाई की तरह इस मनसब पे वो फाइज है, और डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो जाहिर है उनसे पूछे बगैर कदम नहीं बढ़ाए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि उनको वो समझाने आए थे या उनको कुछ गुजारिश करने आए थे। बहरहाल सब लोग जो हैं उन्होंने अपना हिस्सा डाला है, कौम का मोरल बुलंद हुआ है, ये तो बात, इत्मीनान का सांस लिया गया है। ये जो सर इतनी ज़्यादा हाइप थी, इतनी ज़्यादा क़यासराई और इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की कैफियत थी हर जगह, जो अब फाइनली एटलीस्ट उस एक नुक्ते पर तो ठहराव आएगा। जो बेइतदाली हुई, हाँ, जो
बेलगामी हुई, जो बदजुबानी हुई, सब धुल गई इस बात से कि बिल आखिर हम एक अपने अदारे के पीछे खड़े हुए बहैसियत कौम के, और उसे अबहाम से और इख्तलाफ से और कन्फ्यूजन से निकाल दिया। तो शाम साहब, फिर क्या इसके बाद जो ये सियासी गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, अब वो भी किसी यकीन की जानिब या इस्तेहकाम की जानिब जा सकती है? अगर जा सकती है तो कैसे जानी चाहिए? अब गेंद जो है वो सियासतदानों की कोर्ट में है। इमरान खान साहब को रिव्यू करना होगा। जब उनको जो मामला करना है अहले सियासत को अपने दरमियान करना होगा, एक दूसरे के साथ बैठें, इंतखाबात पर, उनके इंतजामात पर, इस्लाहात पर, मईशत के इस्तेहकाम पर, इस्लाहात पर इत्तफाक पैदा करें, और कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी 2 महीने पहले इलेक्शन हो जाए या 2 महीने बाद हो जाए। अब सारे मामलात जो हैं, लगाम जो है फौज ने उनके हाथ में दे दी है। हजूर, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, संभालें, तो इस घोड़े पे सवारी करें। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शामी साहब जिक्र कर रहे थे कि वे फॉरवर्ड अब क्या है फ़ौज की इस पॉलिसी को देखा जाए, तो शामी साहब ये कंक्लूड कर रहे थे कि अब सियासतदानों के हाथ में है कि वो मुल्क को सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर किस समत में लेके जाते हैं। लेकिन सर उसके लिए फिर वो जो आज दोपहर में ट्रांसमिशन में भी हमारी बात हो रही थी जनाब अयाज सादिक साहब से, तो ग्रैंड डायलॉग की ऑफ़र, मैसाकी मईशत की ऑफ़र, ये गवर्नमेंट को लेके जाना चाहिए खान साहब के पास। 2 बड़े फरीक हैं मुल्क की सियासत में, एक हुकूमत है और उसके इत्तेहादी है, एक अपोजिशन है जिसके लीडर और सुरखैल जो है इमरान खान है। सही। अब इन दोनों को ये मामला तय करने हैं। फौज को, ये जो छोटे भैये उठ के बार बार फौज को मुखातिब करते हैं, उससे तवक्को रखते हैं कि उसका दबाव जो है हुकूमत पे डलवाएंगे और अपनी बात मनवाएंगे। ये रवश तरक कर दीजिए, बलूगत का सबूत दीजिए। तो फिर ठीक कह रहे थे ना जनरल बाजवा कल कि हम तो एहसास करें अपनी गलती का, अब सियासतदानों को, सियासी जमातों को भी अपने रवैयों पर नजरसानी करनी होगी। वो ठीक कह रहे थे फिर वो। ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, एक अपोजिशन में होगा, एक हुकूमत में होगा। कल इमरान खान हुकूमत में थे, आज वो अपोजिशन में है। ये कल वो हुकूमत में हो सकते हैं, आज की हुकूमत अपोजिशन में हो सकती है। एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे पर अल्जाम तराशी कम करें, उसे अदालतों पे छोड़ देना। अदालतें जाने, मुकदमे जाने, अल्जामात जाने। आप तो जब मुंतखब होके एक ऐवान में बैठे हैं तो फिर मामलात आगे बढ़ाएं। अब ये एक और बड़ा नुक्ता मैंने आपकी खिदमत में रखना है, ये जो माजी करीब में हमारी सियासी जमातों या सोशल मीडिया के जो चाहने वाले हैं सियासी जमातों के, उनकी जानिब से जो इदारे के बारे में, इदारे के ज़िम्मेदारान के बारे में जिस हद तक जो बाउंड्रीज़ हमने क्रॉस की टोटलिटी में, नई तैनाती से आपको लगता है कि वो वापस आ जाएगा सिलसिला, या ये अब रुकता नहीं है? मीडिया के हमारे जो दोस्त हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं, इन सब को अपने मामलात पर असर नौ गौर करना होगा। जिस बदतमीजी से फौज को डिस्कस किया जाने लगा था, बिल्कुल, ये मैं यही कह रहा था आपसे कि ये बड़ा बड़ा खौफनाक और लीथल ये एक, इसकी इजाजत कोई मुहज़्ज़ब मुल्क दे नहीं सकता। फौज, ये तो हम वो कर रहे थे जो हमारा दुश्मन चाहता है कि हम करें। हम सब की है, हम सबको उसके पीछे खड़े होना चाहिए। जब भी हम देखिए मुतालबा पहले करते थे ना, हर मामले फौज की निगरानी में इंतखाबात कराए जाए, अदलिया जो है उसकी निगरानी में इंतखाबात करे। इतना एतमाद था कौम को अपने अदारों पर, तो ये एतमाद बहाल होना चाहिए। और इन अदारों को भी अब पूरी तनदही से ये काम करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हाँ, ये फरीक नहीं बनेंगे, बिल्कुल ठीक है, किसी का साथ नहीं देंगे,
जो लोग जिसको चाहें उसको अपने सर आंखों पर बैठाएं। बिल्कुल। शामी साहब, प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम नुक्ता नज़र की जानिब से जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारक हो। पूरी कौम को मुबारक, पूरी कौम को मुबारक, इमरान खान को मुबारक, इमरान खान, शहबाज शरीफ को मुबारक, बिल्कुल, ये सभी, डॉक्टर आरिफ अलवी को मुबारक, ये सभी मुबारकबाद और आसिफ जरदारी को मुबारक, बिल्कुल, नवाज शरीफ को मुबारक, सभी, और मौलाना फजलुर रहमान को भी मुबारक। इन सबको बहुत मुबारक हो। उनके गवर्नर समधी हो चुके हैं, उनकी भी मुबारक। कोई रह तो नहीं गया? अच्छा, इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे गरीबों का भी ख्याल कर ले। अच्छा, सारे घर में ही ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि ये तय्युनातियाँ मुल्क के लिए खुशाइन साबित हों। आपसे मुलाकात होगी अगले नुक्ता नज़र में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।